हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुडवरी के जो हमारा अधिगम की जो शैलियां थी उसमें हमने कई सारे मॉडल को देखे थे। हमने फ्लेमिंग का मॉडल देखा था, कोल्व का मॉडल देखा था, उसके बाद हमने देखा था ग्रेगोरी का मॉडल देखा था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देखिए। देखिए, इन वीडियोस को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि आप लोग देखें छोड़ दें, क्योंकि जब मैं एजुकेशन में थी तो मुझे ये सारी वीडियोस नहीं मिली। मैं सच बता रही हूँ, ऊपर से हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो थ्योरीज है वो ज्यादातर इंग्लिश में लिखी होती थी, जो समझने में बहुत ज्यादा टफ होती थी। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए और आप लोगों को दिक्कत ना हो। वैसे ये जो मॉडल आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका बेस समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके कभी आप लोग एजुकेटर बनेंगे तो इन चीजों को अप्लाई करना होता है। क्योंकि मैंने देखा है जो बीएड डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं या एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर यही करते हैं कि पूरे साल नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, मॉडल से पढ़ाई कर लेते हैं। तो वो जो चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने से रह जाती हैं जो वो कभी जीवन में नहीं समझते, मतलब उन्हें कभी जिंदगी में समझ नहीं आता कि इन चीजों को अप्लाई भी करना है। ऐसे लोग भी हैं, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं जो मॉडल से पढ़ के क्या करते हैं, एग्जाम दे देते हैं। तो वो जब आगे एजुकेटर बनते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है, कौन से मेथड लगाने हैं, तो वो वही वाला ढचर अपनाना शुरू कर देते हैं जो सारे टीचर्स अपना रहे थे अब तक। लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या कह रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बच्चे को बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उसके लिए आपको साइकोलॉजी का जो हमारा मनोविज्ञान है उसका ज्ञान भी तो होना चाहिए, जो मॉडल है वो भी तो समझ में आने चाहिए। तो ये सारी चीजें वीडियो देख भी ली तब भी आप लोगों के पास में, हम अगर किसी चीज को एक बार भी सुन लेते हैं तब भी हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है हमारे माइंड में, कहीं ना कहीं फटाफट से देखते। देखिए, ये जो सुडवरी है ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, इनका ये जो मॉडल था वो बहुत ज्यादा आसान था। कहा कोई भी बच्चा, जैसे हर बच्चा अलग अलग है, तो हर बच्चे को आप जोर जबरदस्ती से नहीं पढ़ा सकते। इनका मानना यह था कि जो हमारे ह्यूमन है, यानी जो हमारे मानव है, वो उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो सीखें। अगर एक बच्चा है, आप उसको लगातार डेफिनेशन रटाए जा रहे हैं, रटाए जा रहे हैं, रटाए जा रहे हैं, तब उसे वो चीज आ रही है। ठीक है, एक दूसरा बच्चा है जिसे आपने कभी कुछ नहीं बताया, या उससे आपने कभी कुछ नहीं कहा, या किसी ने नहीं कहा कि ये सीख लो वो सीख लो, लेकिन जब वो सोसाइटी में गया, समाज में गया, उससे किसी ने नहीं कहा, वो खाली चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, फिर सीख रहा है, लेकिन वो सीख रहा है। इनका कहने का मतलब ये था कि जितने भी ह्यूमन हैं, यानी जितने भी हमारे मानव हैं, वो क्या करेंगे, उनका जो जन्म हुआ है वो पैदा ही इसीलिए हुए, उन्हें स्ट्रक्चर ही इसीलिए किया गया है ताकि क्या कर सकें, वो सीख सके, वो लर्न कर सकें। इन्होंने कहा हम इसमें कोई जो हमारे बालक हैं, यानी जो हमारे छात्र हैं, उनको बाधित नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। ये बहुत ज्यादा इसका विरोध करते हैं कि किसी भी बच्चे को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। और अगर कोई कहता था तो ये कहते थे कि जो पढ़ने की जो प्रोसेस है, पढ़ने की जो प्रक्रिया, फॉर्म नहीं कर सकते। पढ़ाने की जो चीज है, आप बच्चे को बैठा सकते हो, उसको ठूंस सकते हो, भर सकते हो, लेकिन वो सीखेगा तब जब वो रेडी होगा उस चीज के लिए, है ना। तो इनका कहने का मतलब था कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो क्या करें, सिर्फ फैसिलिटेट करें, सिर्फ सुविधा प्रदान करें। इनका मेन पर्पस था, इनका मेन जो पॉइंट था वो एक्सपीरियंस भी था। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस को भी माना, और इन्होंने साथ में कहा कि जो है कोई भी बच्चा जैसा एक्सपीरियंस लेगा वो वैसा ही सीखेगा। जाहिर सी बात है, जैसे उसके आसपास की चीजें होंगी, जैसी कम्युनिटी होगी, जैसा मतलब प्लेस होगा, है ना, जहां वो रहता है, जैसे लोग मिले हैं उसे, तो क्या है, वो वैसा ही सीखेगा। लेकिन इसके लिए बाधित नहीं किया जा सकता, आप बच्चे को रटा नहीं सकते। कुल मिला के इनका जो ये मॉडल था वो चाइल्ड सेंटर्ड था, खुद से सीख लेगा, क्योंकि आप जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया उसको फॉर्म नहीं कर सकते, उसको बांध नहीं सकते कि ऐसे ऐसे ही चलेगी, बच्चा ऐसे ऐसे ही सीखेगा, बिल्कुल नहीं। जो हमारे टीचर्स हैं उनको बीच में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं देनी है, बच्चा जैसा सीख रहा है उसको वैसा ही सीखने देना है। और जहां पे उसे कमी महसूस होती है, जहां पे वो नहीं कर पा रहा है, वहां पे टीचर्स क्या करेंगे, सुविधा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रोड पे जा रहा है, उसने कुछ सिंबल देख लिए हैं, अब सिंबल में उसे 4 सिंबल तो समझ आ रहे हैं कि अच्छा ऐसा है, लेकिन उसे चौथा वाला सिंबल समझ नहीं आ रहा। 3 सिंबल उसे समझ आ गए, मतलब जो चिन्ह बने हुए थे, लेकिन चौथा वाला उसे समझ नहीं आ रहा है। तो वहां पे वो कोशिश करेगा जानने की, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन है वो क्यूरियस, मतलब जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी जो वो कूट कूट के भरी हुई है, और बच्चों के अंदर तो और ज्यादा। तो वो जब चौथा देखेंगे तो वो पूछेंगे कि ये क्या है। अब पूछने के लिए उनकी जो समस्या का समाधान करने के लिए आसपास कोई होना चाहिए, या तो पेरेंट्स होंगे या तो टीचर्स होंगे, तब आप उसकी वहां पे हेल्प करेंगे। तो कुल मिला के जहां बच्चे की जैसी सुविधा होगी, और तब वो आपकी बात को मानेगा भी,
वो तब लर्न करेगा तो वो सीखेगा। तो जब ये जो हमारे सुडबरी थे तो इन्होंने एक स्कूल भी खोला था जिसका नाम था सुडबरी वैली स्कूल। इन्होंने 1968 में शायद ये स्कूल खोला था, मे बी हाँ इसी आसपास खोला था। तो उसमें इन्होंने क्या किया, जो बच्चे पढ़ते थे वो कैसे थे, मतलब बिल्कुल ऐसी एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को जो फैमिलियर थी। वहां पे मतलब बेसिक चीजें सिखा दी जाती थी, थोड़ी बहुत राइटिंग या रीडिंग करना सिखा दिया जाता था, वरना वहां पे बच्चे का सोशल सामाजिक डेवलपमेंट होता था, इमोशनली बच्चे के संवेगों का विकास होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि बच्चे को किताबें रटाई जा रही हैं। इनके जो स्कूल इन्होंने खोला जो सुडबरी थे, वहां पे कई सारे बच्चों को एजुकेट किया गया, कई सारे बच्चे ग्रेजुएट हुए और अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योर बने, मतलब बहुत ज्यादा उद्यमी बने, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए, बहुत ज्यादा सफलता मिली। लेकिन वहां से जो बच्चे पढ़ के निकले वो मतलब आंतरिक रूप से खुश थे, है ना, मतलब इंटरनली उन्हें खुशी मिलती थी काम को करने में या सीखने में। प्रकृतिवाद से ही रिलेट करते थे, इन्होंने भी प्रकृतिवाद को बहुत ज्यादा सहयोग किया। इन्होंने कहा बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, मतलब जो हमारा नेचर है बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। ह्यूमन जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, उनका जन्म लर्न करने के लिए हुआ है। तो जब इन्होंने अपना स्कूल खोला तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे, चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो चाहे वो जवान हो, सारे लोग जो है वो स्कूल में ही रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्टिविटी करवाई जाती थी। वहां पे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि स्कूल है, कोई टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। हालांकि कुछ डिसिप्लिन, मतलब इनको जज नहीं किया जा सकता उस बेसिस पे, क्योंकि लोग बोलेंगे अगर इतना फैमिलियर हो जाएगा माहौल तो फिर स्टूडेंट और टीचर का वो तालमेल ही बिगड़ जाएगा। देखिए अपनी अपनी तरीके हैं सीखने के और बच्चा ऐसे ही सीखता है। तो यहाँ पे हो सकता है इनके यहाँ थोड़ी सी, मतलब इनके जो स्कूल थे उसमें डिसिप्लिन की थोड़ी सी समस्या रही हो, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे, जो बच्चे थे, बच्चे तब कतराने लगते हैं जब उन्हें स्कूल में चीजें समझ नहीं आती हैं, इसीलिए वो स्कूल जाना भी छोड़ देते हैं। तो इनका जो स्कूल था वहां पे माहौल ऐसा क्रिएट किया गया था कि कोई भी जो छात्र होता था, कोई भी लर्नर होता था, वो कभी भी जाके टीचर से कुछ भी पूछ सकता था, है ना। और मतलब आपस में बातचीत करने का जो उनका कम्युनिकेशन लेवल था, आपस में जो संप्रेषण का जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और सारे जो बूढ़े लोग थे, जो जवान लोग थे, सब वहीं रहते थे क्योंकि वहां खेल खिलाए जाते थे, वहां पे एक दूसरे से बातचीत करवाई जाती थी। तो किसी को कोई बाउंडेशन नहीं थी, मतलब कोई बाध्यता नहीं थी कि तुम्हें ये ही करना है। और प्लस हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तुम्हारा जो पैशन है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता था, जिससे कि बच्चा खुशी खुशी करता था। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि 4 बच्चे हैं, चारों को मैथ्स तो अच्छी नहीं लग सकती, वो आर्ट्स तो पसंद नहीं हो सकती, तो जो सुडबरी का स्कूल था उसमें बच्चों के इंटरेस्ट को, उनके पैशन को फॉलो किया जाता था। तब क्या होता था, बच्चों को चीजें बताई जाती थी और वो भी रटवाई नहीं जाती थी, उनको बेसिक चीजें, जो बेसिक चीजें होती थी, मतलब बेसिक कैलकुलेशन आ जाए, रीडिंग राइटिंग आ जाए, तो ये सारी चीजें बता दी जाती थी। फिर उनका सोशल डेवलपमेंट किया जाता था, क्योंकि हम ऑलरेडी समझते हैं कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं, जो हमारे कॉलेज होते हैं, वो समाज का, सोसाइटी का छोटा रूप होते हैं। तो वो वहां पे जितनी ज्यादा हो सकते थे उतनी ज्यादा एक्टिविटी करवाते थे, जिससे कि बच्चे खुश रहते थे, लिखना भी ज्यादा नहीं होता था, मतलब ज्यादा पढ़ाई का बोझ नहीं होता था, क्योंकि उनको वही चीजें फॉलो करनी थी सोसाइटी में। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें और इनका जो बेस है वो समझ आया। कुछ बेसिक्स भी देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करें तो हमने बात की है ह्यूमन आर डिजाइन्ड टू लर्न एंड डू नॉट नीड टू बी फोर्स्ड। देखिए, ये जो थ्योरी होती है वो आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको जहर लगेंगी, नहीं सच बता रहे हैं। क्योंकि बात ये है, क्योंकि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ज्यादातर वो इंग्लिश में लिखते हैं चीजों को, और जब वो हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है तो चीजें बदल जाती हैं। मतलब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट होते होते बदल जाती हैं। तो इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा बेटर है, बट जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात हो रही है, ह्यूमन आर डिजाइन्ड टू लर्न, यानी जो हमारे मानव है, मनुष्य है, वो जिज्ञासु है, काहे के लिए? सीखने के लिए डिजाइन ही किए गए हैं, ईश्वर द्वारा बनाए हैं, इसलिए गए हैं ताकि वो लर्न कर सकें, इधर उधर से सीख सकें, कहीं से भी। आप उन्हें नहीं बताएंगे, एक बच्चा पढ़ने आ रहा है, आप उसको केवल बैठा ले रखिए, वो तब भी सीख जाएगा। क्यों? अडेप्टेशन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, हर इंसान के पास है। वो अपनी क्षमता, अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो सीख ही लेगा। उसके बाद हम बात करें एंड डू नॉट नीड टू बी फोर्स। आप जबरदस्ती करने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। एक टीचर होने के नाते ऐसा मत कहो कि तुम कल ये डेफिनेशन याद करके लेके आना,
ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। ऐसा एज अ टीचर होने के नाते नहीं कहना है, हमें सिर्फ सुविधादाता का ही काम करना है। ठीक, समझ में आया। अब ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है, अब देखिए पूरा ध्यान जो है वो बच्चे पे दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी अभिक्षमता के अकॉर्डिंग, कुल मिला के बच्चे का ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे बच्चा सेंटर में है, चाइल्ड सेंटर में है। जहां पे चाइल्ड सेंटर में होता है वो थ्योरी मॉडल कुछ भी हो वो क्या होता है, बेहतर माना जाता है साइकोलॉजी में। तो कुल मिला के बाल केंद्रित का मतलब जहां बच्चों को सेंटर में रखा जाए, यानी बच्चों को ध्यान में रख के सारी चीजें की जाए। प्रकृतिवाद से ये रिलेट करते थे भी, कहीं पे भी उसे बाधित करने की, फोर्स करने की, या फिर हम कह सकते हैं रोकने टोकने की जरूरत नहीं है, जिससे कि उसका जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हम ही रोक देते हैं बच्चों को, अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो ये जो हमारे सुडबरी थे वो कहते थे कि ये बच्चा जो ज्ञान है वो कब सीख लेगा, कैसे सीख लेगा। अभी अगर आप किसी बच्चे से उठा के पूछें तो उसे बहुत कुछ आता होगा, वो पता नहीं कहां कहां की चीजें पूछेगा आपसे, वो उसने कब सीखा, कहां सीखा, उसे खुद नहीं मालूम। अब ऐसे ही आपसे अगर कोई चीज पूछ ली जाए, आपको खुद नहीं पता कि आपके माइंड में वो चीज कब रह गई। अगर कोई आपसे मीनिंग पूछता है, आपको फटाफट से याद आ जाता है। अभी किसी ने पूछा कि इंग्लिश में एक वर्ड बता दो, इसका क्या मीनिंग है ना, एंटरप्रेन्योर का क्या मीनिंग है, तो 1 मिनट लगेगा, बट आपको वो आता होगा। और अगर आपको आता होगा तो आपने कब सीखा, कहां सीखा, किसी को नहीं पता। तो ये जो हमारे सुडवरी थे ये कहते थे जब ये पता ही नहीं है कि कहां सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, बस सीख रहे हैं, टीचर आपको बता देता है, आपको उस समय समझ आया कि नहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इतना नहीं है कि आपको उसी समय समझ आ जाएगा। हो सकता है आप बाद में उस चीज पे चिंतन करें, आपको तब वो चीज आए। तो ये कह रहे हैं कि आप प्रेशर नहीं डाल सकते, उसको सीखना होगा। वो आज कल परसों 4 दिन 10 दिन 1000 कितने भी दिन लग जाए, पर वो सीख लेगा अपने आप जब उसका मन होगा। तो कुल मिला के प्रकृतिवाद पे निर्भर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये अनुभव को यानी एक्सपीरियंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो उस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, वो उस तरीके से सीखता है जैसे उसे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ये सारे जो हमारे साधन है, ये सारी चीजें हैं जिससे क्या लेगा, वो एक्सपीरियंस लेगा। अनुभव सबसे बड़ी चीज है और कुल मिला के ये एक्टिविटी पे बेस्ड है, ये क्रियाओं पे बेस्ड है। जब बच्चा क्रिया करके सीख रहा है ना, पूरी जो हमारी बेस्ड है किस पे बेस्ड है, हमारी बेस्ड है क्रिया पे, यानी एक्टिविटी पे बेस्ड है। इनका जो स्कूल था वो भी, वहां भी क्या होती थी, एक्टिविटीज होती थी, यानी क्रियाएं होती थी, बहुत सारी क्रियाएं होती थी, है ना, आपस में बातचीत करना, गले मिलना। हाँ, ऐसा ही होता था इनके स्कूल में कि जो बूढ़े लोग थे, जो जवान लोग थे, आपस में आके हिल डुल रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। क्यों, हमारी सोसाइटी में भी तो यही होता है, हम किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। ऐसी ही चीजें इनके स्कूल में हुआ करती थी कि लोग फैमिलियर हो सके, लोगों को तमीज आ सके बोलने की, है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ होती थी इनके स्कूल में। तो अभी हम देख ही चुके हैं, और सरल पद्धति है ये तो हमने देख ही ली है। उसके बाद हम बात करें तो हमने बताया था कि स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल का मतलब कोई स्टूडेंट के लिए नहीं कि तुमने गलती की है तो तुम मुर्गा बन जाओ, कोई टीचर के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। सब आपस में मतलब सबका लेवल इक्वल है, कोई किसी से कभी भी पूछ सकता है, कोई कभी भी स्टाफ रूम में जाना है या क्लासरूम में आना है, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, मतलब बच्चा पूरी तरीके से क्या है, फ्री है, मतलब स्वतंत्र है, वो कहीं से कैसे भी सीख सकता है। उसके बाद हम बात करें तो टीचर और पेरेंट्स को क्या करना है, सुविधादाता का काम करना है, यानी केवल फैसिलिटेट करना है, बच्चे को जहां सुविधा लगेगी वहां सुविधा प्रोवाइड करनी है। अब उसके बाद हम बात करें तो इनका जो स्कूल था उसमें कई सारे बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, अभी हमने बताया, और वो सफल भी हुए। तो ग्रेजुएट का मतलब ग्रेजुएट हुए उन्हीं के कॉलेज से, और वो जो बने, फिर जो पर्सनालिटी डेवलप हुई, उनका जो स्कूल था उससे जो बच्चे निकले वो कैसे थे, मतलब होल उनका डेवलपमेंट हुआ था। क्या हुआ, हैप्पी चाइल्ड थे, मतलब यंग पर्सन थे, लेडी या फिर वुमेन्स या मेन जो भी थे, तो वो सारे क्या थे, मतलब उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ था। ऐसा नहीं था कि बच्चे को रोका गया हर फील्ड में या एक्टिविटी करने से, तुम लड़की तुम लड़का, ऐसा बात करें तो इसलिए भी खुश थे बच्चे और डेली इसलिए भी पढ़ने जाते थे क्योंकि वहां पे पैशन और इंटरेस्ट की बात होती थी। उनकी जो भी इंटरेस्ट थे, उनके जो भी नीड्स थी, उनके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या किया जाता था, एजुकेट किया जाता था,
एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर ही चुके हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की जाती थी, जैसे प्लेइंग होती थी, ग्रुप डिस्कशन होता था, तो इसलिए बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, स्कूल भी जाते थे और बहुत कुछ सीखते थे। हो सकता है डिसिप्लिन की थोड़ी समस्या रही हो, लेकिन कई सारी इनकी क्रिटिसिज्म भी, मतलब इनकी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हमारी लर्निंग स्टाइल है उनमें ये मॉडल दिया गया था। आप लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचाना बहुत जरूरी था। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।